नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम भारतीय कला और संस्कृति को कवर करेंगे और ये मास्टर वीडियो होगा। इसका 2 पार्ट आएगा। ये पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और इस वीडियो में हम लोग भारतीय कला संस्कृति के प्रमुख नायक से लेकर के भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक तक हम लोग देखेंगे। टोटल इसमें 9 चैप्टर कवर करेंगे और बच जाएगा उधर 10 चैप्टर और बच जाएगा, जो कि छोटा छोटा है, उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। चैतन्य ने शिक्षा दी थी। चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्यागराज कौन थे? त्यागराज थे संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर से रहीम सेन को जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कन्फ्यूशस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशस का वास्तविक चीनी नाम कुंग-फू था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खां था। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? यह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दुख में सुमरन सब करे। 21 नंबर, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यह पंक्ति किसने कही है? यह पंक्ति कबीरदास ने कही है। नेक्स्ट, कर्मण्ये वाधिते करास्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? यह श्रीमद्भागवत गीता की उक्ति है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं? यह कबीरदास ने कहा था। वेदों की ओर लौटो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? इस आदर्श वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया था। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कवि रामानंद के शिष्य थे। संगीत सम्राट तानसेन गुरु थे। तानसेन किसके गुरु थे? हरिदास के गुरु थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिब में है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, जबकि कुशीनगर, बोध गया और सारनाथ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी
और सारनाथ में प्रथम बार उसने उपदेश दिया था और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? यह सारनाथ में दिया था। ईसा मसीह 33 नंबर देखते हैं। 34 नंबर, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम में हुआ था। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान कबीर से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म नडिया में हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग करना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? यह आगरा का मूल निवासी था। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य स्वामी थे। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने किया था? भारत का प्रतिनिधि उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी का मृत्यु मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुई थी। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभर वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? यह उपाधि अकबर ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतरी ने दी थी। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने यह प्रयोग किया था। संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ है? संत कबीर का जन्म स्थान वाराणसी में है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म क्षत्रिय घराने में हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तुकाराम महाराष्ट्र से थे। दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार संत थे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो डी नंबर गलत है। चैतन्य स्वामी बंगाल से थे। नामदेव महाराष्ट्र से थे और नरसिंह मेहता ये गुजरात से थे। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? यह गुरु गोविंद सिंह ने किया। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासन काल में थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? अमीर खुसरो भारत के तोते के रूप में जाना जाता था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग था। आर्य समाज के संस्थापक दयाराम सरस्वती। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना
स्वामी विवेकानंद ने किया था। और निम्नलिखित में से किसने मृत्यु और इससे संबंधित विषय में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? यह महाराजा बिरजू महाराज ने इसकी स्थापना की थी। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारतीय नृत्य कथक है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी? इस नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई थी। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कथकली। भारतीय नाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भारतीय नाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कथक केरल से संबंधित है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बी नंबर सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। भारतीय नाट्यम तमिलनाडु की नृत्य है। ओडिसी ओडिशा के और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य है। कथकली नृत्य किस रूप में कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली केरल से संबंधित है। क्षत्रिय भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू साहित्य नृत्य है? असम की। और निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? मणिपुरी नहीं है, जबकि ओडिसी, कुचिपुड़ी, भारतीय नाट्यम देवदासी नृत्य शैली की परंपरा की विरासत है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली से है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतीय नाट्यम की प्राचीन नाम सदीर है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? कथकली में। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? कथकली को। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि मणिपुरी, उड़ीसी और कथक शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी परंपरा से है। निम्नलिखित नृत्य में कौन एकल नृत्य नहीं है? निम्नलिखित नृत्य में कौन एकल नृत्य नहीं है? ओडिसी एक एकल नृत्य नहीं है, जबकि मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, भारतीय नाट्यम एकल नृत्य है। ओडिसी एकल नृत्य नहीं है। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाती है? गरीबों की कथकली के नाम से ओट्टन तुल्लन को जानी जाती है। नेक्स्ट, भारतीय नृत्य शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय नाट्यम भारतीय नृत्य शैली की सबसे प्राचीन शैली है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी नृत्य का शास्त्रीय रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? सभी शास्त्रीय नृत्य है। कथक, भारतीय नाट्यम, कुचिपुड़ी, इधर हो गया मणिपुरी, ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कुचिपुड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुई है? मणिपुरी नृत्य शैली का विकास उद्गम पूर्वी भारत से हुई है। नृत्य शैली दिए हुए हैं, नृत्य और राज्य दिए हुए हैं, मिलान करना। कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की। भारतीय नाट्यम तमिलनाडु की। और कथक उत्तर प्रदेश की है। और ओडिसी उड़ीसा की है। यहाँ आपको याद रखना है कथक उत्तर प्रदेश की। कथक
उत्तर प्रदेश की, और कथकली रहेगा तब जाकर के केरल हो जाएगा। निम्नलिखित फिर से मिलान कीजिए। भारतीय नाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, कथकली आ गया ना केरल, ओडिसी उड़ीसा। नेक्स्ट, भारतीय नाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु की है, कथकली केरल की है, कुचिपुड़ी सीमांध्र की है अर्थात आंध्र प्रदेश की है। तो चलिए ये चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक या नर्तकी, नृत्य से संबंधित नर्तकी। चलिए इसको देखते हैं। सितारा देवी का संबंध है, सितारा देवी का संबंध किससे नृत्य से है? कथक नृत्य से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भारतीय नाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? लीला सैमसन का संबंध भी भारतीय नाट्यम से है। प्रियमवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? उड़ीसी से है। और मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? भारतीय नाट्यम से है। और इंद्राणी रहमान का संबंध किस नृत्य शैली से है? ओडिसी से है। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। शोभना नारायण का संबंध भी कथक से है। रागिनी देवी का संबंध मोहिनी अट्टम से है। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध सुब्रमण्यम का संबंध भारतीय नाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी और भारतीय नाट्यम दोनों से है। दमयती जोशी का संबंध किस नृत्य से है? इसका संबंध कथक से है। झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी से है। रुक्मणी देवी का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला का किस विधा से संबंधित है? अच्छा, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विधा से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भारती शिवाजी किस नृत्य शैली के लिए सुप्रसिद्ध है? मोहिनी अट्टम के लिए सुप्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य की उत्कृष्ट नर्तक है? पंडित बिरजू महाराज उत्कृष्ट नर्तक है। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है, जबकि सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही, माधवी मुदगल ये सभी ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना है। जबकि यामिनी कृष्णमूर्ति आपको अभी तुरंत पढ़ा है, ये भारतीय नाट्यम की नृत्यांगना है। निम्नलिखित में से कौन कथक का नृत्य शैली से संबंधित है? कथक नृत्य शैली से संबंधित गोपी कृष्ण है। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है महाकवि वलतोल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? झावेरी बहना नहीं है, जबकि टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेला, यामिनी कृष्णमूर्ति ये सभी भारतीय नाट्यम के विख्यात नृत्यांगना है, जबकि झावेरी बहना मणिपुरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? सितारा देवी को। अच्छन महाराज किस क्षेत्र से हैं? अच्छन महाराज ये नृत्य से क्षेत्र से हैं। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नाट्यम की नर्तिका नहीं है? सितारा देवी कथक की नृत्यिका है, जबकि लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, गीता रामचंद्रन ये सभी भारतीय नाट्यम की नर्तकी हैं। सम्मिलित कीजिए। राधा रेड्डी कौन सी नृत्य करती है? कुचिपुड़ी। पद्मा सुब्रमण्यम यह भारतीय नाट्यम करती है। सितारा देवी यह कथक करती है। नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतीय नाट्यम से है। मृणालिनी साराभाई का संबंध कथकली से है। स्वप्न सुंदरी का कुचिपुड़ी से है। और प्रियमवदा मोहंती का संबंध ओडिसी से है। नेक्स्ट,
मृणालिनी साराभाई का संबंध भारतनाट्यम से है। मालविका सरकार का संबंध कथक से है। राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है। इंद्राणी रहमान का संबंध ओडिसी से है। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से है। बाला सरस्वती का संबंध कुचिपुड़ी से है। संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध ओडिसी से है। चलिए, ये चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लोक कला शैली एवं लोक नृत्य। लोक कला शैली एवं लोक नृत्य, आइए इसको हम लोग देखते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? यह महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? अल्पना पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला है। मांडना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका संबंध राजस्थान से है। अर्पण लोक कला की शैली कहाँ संबंध किस भारतीय राज्य से है? अर्पण का संबंध बिहार से है। और चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? चौकपूर्णा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख कला है। पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहते हैं? पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को इकेबाना कहते हैं। इकेबाना जापानी कला है। फूलों की व्यवस्था करने की कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? यह इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। फुलकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा राज्य से है। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? गुजरात में प्रचलित है। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? महाराष्ट्र की है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी है। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बाउल गायन पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक रूप है। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंडवानी छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राउफ जम्मू कश्मीर की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? असम की है। भांगड़ा कहाँ की लोकप्रिय नृत्य शैली है? भांगड़ा पंजाब की प्रमुख लोकप्रिय शैली है। पौनिहारी लोक नृत्य का संबंध कहाँ प्रचलित है? पौनिहारी लोक नृत्य गुजरात में प्रचलित है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहू असम से संबंधित है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चेरोकोन कहाँ की लोक नृत्य शैली है? चेरोकोन मिजोरम की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। लाई हरीवा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? लाई हरीवा यह मणिपुर में प्रचलित है। कुम्मी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? नागालैंड में प्रचलित है। लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लंबाडी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जतरा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यह पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? गिद्धा का संबंध पंजाब से संबंधित है। जटा जाटिन कहाँ की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जटा जाटिन बिहार की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। लवानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लवानी महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज छऊ का भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यह उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। बच्चा नगमा किस राज्य की पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बच्चा नगमा हिमाचल प्रदेश के पुरुषों के लिए प्रमुख लोक नृत्य है। तेरा ताली लोक नृत्य किससे संबंधित है? तेरा ताली राजस्थान से संबंधित है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? कर्मा छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। लोक नृत्य बैसाख बिहू कहाँ प्रचलित है? बैसाख बिहू असम में प्रचलित है। कोई भी बिहू आ जाए वो असम में ही होगा।
राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? ओट्टनतुलन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। झारखंड का पाइका है एक लोक नृत्य है। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सुआ नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक का नाम क्या था? गवड़ी था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गुसादी। गुसादी आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति की प्रमुख लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है? गिद्धा महिला प्रधान लोक नृत्य है। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? बी नंबर सम्मिलित नहीं है। इसको छोड़कर बाकी देख लेते हैं। कोरकू महाराष्ट्र से संबंधित है। थाली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। मुकना मणिपुर से संबंधित है। लोक नृत्य और राज्यों के युग में कौन सम्मिलित नहीं है? ए नंबर सम्मिलित नहीं है। जबकि कजरी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। तमाशा का संबंध महाराष्ट्र से है और बाउल पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तांडव नृत्य संबंधित है। तांडव नृत्य वीर और रौद्र रस से संबंधित है। बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? कुकी एवं नागौवा जनजाति का बम्बू नृत्य है। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तीजन बाई पंडवानी से संबंधित है। नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? ए नंबर का मिलान सही नहीं है। जबकि डांडिया गुजरात से संबंधित है। भांगड़ा पंजाब से संबंधित है। नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और बिहू असम से संबंधित है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य मुड़िया जनजाति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लोक नृत्य है? गरबा जनजातीय लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मेघालय का बम्बू नृत्य। मेघालय का बम्बू नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य है। भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवई राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय में। कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है? यक्षगान है। भारतीय लोक नृत्य नहीं है। कथकली भारतीय लोक नृत्य नहीं है। जबकि घूमर, गरबा, डांडिया ये सब भारतीय लोक नृत्य है। छपेली लोक नृत्य संबंधित है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? गुजरात में डांडिया लोक नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? डी नंबर सम्मिलित नहीं है। जबकि अल्लाह महोबा में प्रसिद्ध है। कजरी मणि मिर्जापुर में प्रसिद्ध है। रसिया बरसाना में प्रसिद्ध है। बधाई क्या है? बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बधाई। नेक्स्ट, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? जागोई मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? सांझी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? जवारा नृत्य की उत्पत्ति मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। करागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। करागम तमिलनाडु से संबंधित है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्य में से कौन सा उस समय किया जाता था जब हल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायका
आती है तो क्या होता था, झूमेला होता था। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है, होली में आयोजित होता है। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं, पंथी नृत्य से जुड़े हैं। देवदास बंजारे पंथी नृत्य से जुड़े हैं। शेखावटी के लिए प्रसिद्ध क्या नाम है, शेखावटी के लिए गीदड़ नाम प्रसिद्ध है। नृत्य नाटक सूरदास शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित है। सूरदास और शंकरिया ये दोनों भवई जनजाति से संबंधित है। पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवई कालबेलिया। पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है, राजस्थान में हुई है। पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है, पाइका नृत्य से झारखंड राज्य संबंधित है। बिरला नृत्य किस जनजाति का द्वारा किया जाता है, बिरला नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। सुई सिनी लोक नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राउफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य अर्थात जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। झौरा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मेघालय का लोक नृत्य है, मेघालय का लोक नृत्य लोहा या लाहो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन इसमें सम्मिलित है। तो इसमें 1 और 3 सम्मिलित है। गरबा गुजरात में लोक नृत्य होता है और यक्षगान कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चिकनकारी के लिए लखनऊ विश्व प्रसिद्ध है। किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना कहलाता है, मीनाकारी कहलाता है। धूमल लोक नृत्य संबंधित है, धूमल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। छम लोक नृत्य एक हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है जो कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाता था। लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषताएं हैं। उड़ीसा की विशेषताएं हैं। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया, 2010 में शामिल किया गया। और भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है, पश्चिम बंगाल की लोक संगीत है। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक नृत्य है, मटकी मध्य प्रदेश की लोक नृत्य है। नेक्स्ट, भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें बी नंबर सम्मिलित नहीं है, जबकि सतरिया असम में होता है। गोटीपुआ लोक नृत्य उड़ीसा में होता है और कालबेलिया राजस्थान में होता है। धनगर निम्नलिखित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में से किसकी पूजा नृत्य है। गोवा राज्य की धनकर पूजा नृत्य है। चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी माना जाता है। भूटान में माना जाता है। ये देखिए न्यू एडिशन का बुक है जो कि एसएससी 2020 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हैं वे नृत्य करती है। ये किस कौन सा नृत्य ये है, करागट्टम नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है।
जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य डोंगी नहीं है, जबकि हफीजा, राउफ, धूमल ये सभी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य चरकुला, कर्म और पांडव हैं। पांडव, कर्म एवं चरकुला उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। 2020 भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की परंपरा है? यह जम्मू कश्मीर की परंपरा है। यह चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा घराना नहीं है? लखनऊ घराना नहीं होता है, जबकि ग्वालियर घराना होता है। किराना घराना होता है और आगरा घराना होता है, लखनऊ घराना नहीं होता है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध कौन सा घराना है? ध्रुपद गायकी के लिए ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? बड़े गुलाम अली पटियाला घराना से संबंधित है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराना से है? गिरजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। नेक्स्ट पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराना से है? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध हिंदुस्तान गायक हैं। पंडित भीमसेन जोशी क्या है? हिंदुस्तान गायक हैं। नेक्स्ट गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने करवाया? स्वामी हरिदास ने करवाया। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल। हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली वर्तमान समय में है। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। ऋतु वर्मा का संबंध है। ऋतु वर्मा का संबंध पंडवानी शैली से है। निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? हीरा भाई वारोडकर यह गजल गायकी से संबंधित नहीं है, जबकि मलिका फुखराज, बेगम अख्तर और पिनाज मसानी ये सभी गजल गायकी से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? मलिका अर्जुन मंसूर ये शास्त्रीय गायन से संबंधित है। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायिका से संबंधित है? गजल गायकी से संबंधित है। बेगम अख्तर कला किस विद्या से संबंधित है? संगीत से संबंधित है। तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित है जिसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? ध्रुपद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, जबकि ध्रुपद, तराना और धमार ये तीनों हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसे प्राप्त है? MS सुब्बालक्ष्मी को गायन के क्षेत्र में गौरव प्राप्त है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। त्यागराज का नाम संबंधित है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। गजलों के जनक किसे माना जाता है? गजलों के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? पंडित जसराज ने शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। कर्नाटक संगीत के जनक किसे माना जाता है? कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से प्रसिद्ध है संत पुरंदर दास। माइकल जैक्सन संबंधित है। पॉप संगीत से संबंधित है। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातः काल में गाया जाता है। राग देश किस प्रहर से
गाया जाता है? राग देश किस प्रहर से गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय प्रहर से गाया जाता है राग देश। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल और राग तराना, ये सभी का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? तानसेन का संबंध रीवा, ग्वालियर और मुगल से रहा है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया है? किसने किया है? नारद के संगीत मकरंद में प्रातःकाल में गाए जाने वाला राग कौन सा है? दरबारी राग है प्रातःकाल में गाए जाने वाला। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? शास्त्रीय संगीत रहा है। निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सुविख्यात है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए MS सुब्बालक्ष्मी सुविख्यात है। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? ध्रुपद है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत का गायिका है? गंगूबाई हंगल यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से है। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से है। बेगम अख्तर का संबंध किस से संबंधित है? बेगम अख्तर का संबंध शास्त्रीय गजल व ठुमरी से संबंधित है। नेक्स्ट, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु ध्रुपद गायक है। क्या है ये दोनों? ध्रुपद गायक हैं। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई है, जो कि एक क्या है? प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत है। विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विद्या से संबंधित है? ध्रुपद विद्या से संबंधित है। सम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय इधर दिए गए हैं संगीत और इधर दिए गए हैं नृत्यकार। शास्त्रीय संगीत ओंकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खां और जहीरुद्दीन डागर करते हैं। सुगम संगीत कौन करते हैं? लता मंगेशकर, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी। लोक संगीत कौन करते हैं? लोक संगीत तीजन बाई करते हैं और शारदा सेन करते हैं। कर्नाटक संगीत से संबंधित है पुरंदर दास और श्याम शास्त्री। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। हिंदुस्तानी संगीत के से संबंधित है हीराबाई बरोडकर। शास्त्रीय गायन से संबंधित है MS सुब्बालक्ष्मी। पंडवानी शैली से संबंधित है रितु वर्मा। गजल गायकी से संबंधित है मल्लिका पुखराज। नेक्स्ट देखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। कंठे महाराज का संबंध तबला से है। भीमसेन जोशी का संबंध गायन से है। अमजद अली खां का संबंध किससे है? सरोदा से है। फिर एक बार देख लीजिए। बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से, कंठे महाराज का संबंध तबला से, भीमसेन जोशी का संबंध गायन से, अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। नेक्स्ट सम्मिलित करना है फिर से। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर क्या है? भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया इसने। वेंकटामही इन्होंने वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया। किसने? वेंकटामही ने। श्यामा शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रवर्तक हैं। अमीर खुसरो
हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप का प्रस्तावक है। नेक्स्ट सम्मिलित कीजिए। अमृता शेरगिल का संबंध, अमृता शेरगिल क्या है? चित्रकार हैं। विष्णु दास सिरावली क्या है? संगीतज्ञ हैं। बेगम अख्तर क्या है? ठुमरी गायिका हैं। पन्ना लाल घोष क्या है? बांसुरी वादक है। पन्ना लाल घोष क्या है? बांसुरी वादक है। फिर से देख लेते हैं। अमृता शेरगिल चित्रकार, विष्णु दास सिराली संगीतज्ञ, बेगम अख्तर ठुमरी गायिका, पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक। नेक्स्ट, लच्छू महाराज क्या करते हैं? लच्छू महाराज कथक करते हैं। फैयाज खान ध्रुपद गायिका से संबंधित है। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से संबंधित है। और तलत महमूद यह गज़ल से संबंधित है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वाद्य यंत्र और उनके वादक। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बीना है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? हारमोनियम अन्य समूह से मेल नहीं खाता है, जबकि वायलिन, श्रोद और गिटार ये सभी एक समूह के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार के हैं? ट्रम्पेट बिना तार के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? संतूर तंत्री वाद्य यंत्र है। मृदंगम, मृदंगम क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है मृदंग। नेक्स्ट, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया है? सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? वीणा वादन के लिए औरंगजेब प्रसिद्ध था। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत कुशलता से बजाते थे? अकबर नक्कारा बहुत कुशलता से बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार वादन से संबंधित है। नीरू स्वामी पिल्लाई संबंधित है। नाद स्वरम से संबंधित है। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह बांसुरी से संबंधित है। बीजी लोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? वायलिन के लिए प्रसिद्ध हैं। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा तबला से संबंधित है। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध वायलिन से है। पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्ना लाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका पालाहार पशु रघु का संबंध मृदंग से है। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से संबंध है। जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? जाकिर हुसैन ये तबला बजाते थे। वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यह वायलिन बजाते थे। नेक्स्ट, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? डी नंबर सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित है देख लेते हैं। विलायत खां सितार बजाते थे। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी। अल्लाह रखा यह तबला बजाते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र बजाने में विशिष्टता थी? तबला बजाने में। कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? कुदऊ सिंह पखावज से संबंधित है। पखावज से संबंधित है। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तबला के प्रमुख वादक थे। पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी? सितार बजाने में। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का रविशंकर सितार से संबंधित है।
यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है? यहूदी मेनुहीन का संबंध वायलिन से है। वह वाद्ययंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता हासिल की है वह सरोद है। सरोद में उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता हासिल की है। निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? अमजद अली खां सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मोहन वीणा का आविष्कार मोहन भट्ट ने किया है। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सरोद वादक हैं? अमजद अली खां सरोद वादक हैं। अमजद अली खां क्या है? सरोद वादक हैं। निम्नलिखित कलाकारों में से तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है गुदई महाराज तबला से संबंधित के लिए प्रसिद्ध है। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है? मनमोहन भट्ट ने वीणा का नाम मोहन वीणा रखा है। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों में से अलंकृत किया जा चुका है? बिस्मिल्लाह खां को। सही सुमेलित है। सही सुमेलित अमजद अली खां क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बीना बजाते हैं। सही सुमेलित है। इनमें से सभी सही ही सुमेलित है। देख लेते हैं। देबू चौधरी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। अमजद अली खां क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट सही सुमेलित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। सही सुमेलित नहीं है तो ए नंबर सही नहीं है। तो देख लेते हैं जो सही है। पालाधार रघुवैया क्या करते हैं? मृदंग बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। रघुनाथ सेठ यह क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में सम्मिलित नहीं है तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? बिस्मिल्लाह खां वाला सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट जो सम्मिलित है देख लेते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो डी नंबर सुमिलित नहीं है। जो सुमिलित है देख लेते हैं। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। अल्लाह रखा यह तबला बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इसमें सी सुमिलित नहीं है। देबू चौधरी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। अमजद अली खां सरोद बजाते हैं। यहूदी मेनुहीन यह वायलिन बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? अल्लाह रखा खान सरोद वादक नहीं है। जबकि अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खान ये कभी तीनों क्या हैं? सरोद वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुशीर वादक हैं? सुशीर वादक वाद्य क्या होता है? सुशीर वादक की एक बांसुरी होता है। बांसुरी क्या है? सुशीर वाद्य हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो कि एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। सितार का जनक किसे कहा जाता है? सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है तो बी नंबर सुमिलित नहीं है। अमजद अली खां सरोद बजाते हैं। देबू चौधरी सितार बजाते हैं। यहूदी मोनुहीन वायलिन बजाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में सुमिलित नहीं है। कौन सुमिलित नहीं है? बांसुरी वाला सुमिलित नहीं है। जबकि तबला समता प्रसाद बजाते हैं। शहनाई बिस्मिल्लाह खां, मृदंग मणि अय्यर बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? या संतूर बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजमूदार बांसुरी के लिए प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है अमीर खुसरो ने किया है। झाल, विनाई, दमामा और मुरियो क्या है? मुरियो कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। ये तीन सभी क्या है? कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं।
अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? यह वायलिन बजाते थे। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? अलेगोजा, अलेगोजा है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, सितार मिश्रण किसका है? वीणा एवं तंबूरे का मिश्रण क्या है? सितार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? सी नंबर सुमिलित नहीं है, जबकि बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है, अमजद अली खां सरोद से संबंधित है, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वाद्य यंत्र से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय वाद्य यंत्र नहीं है? संवादिनी भारतीय वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि ताउस, स्वरमंडल, रबाब ये सभी क्या है? भारतीय वाद्य यंत्र हैं। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया किस हिंदू राजा को कौन है? वह हिंदू राजा समुद्रगुप्त हैं। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? जाकिर हुसैन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है? बांसुरी संगीत के साज है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? अमजद अली खां का संबंध सितार वादक से नहीं है, जबकि रविशंकर, अमीर खुसरो, विलायत खां का संबंध सितार वादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? सारंगी इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से हैं? संतूर से हैं। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? यह गोवा का है। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है? छपाया भृंगु है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? अमजद अली खां प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है, जबकि लतीफ़ अहमद, स्वप्न चौधरी, जाकिर हुसैन ये सभी क्या करते हैं? तबला बजाते हैं। शहनाई बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं। सरोद अमजद अली खां बजाते हैं। तबला अल्लाह रखा बजाता है और सितार रविशंकर बजाते हैं। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, अली अकबर खान का संबंध सरोद से है, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। नेक्स्ट, उषा उत्थुप का संबंध पॉप संगीत से है। नीरू स्वामी पिल्लाई का संबंध नादस्वरम से है। जुगनी मेहता का संबंध हारमोनिक ऑर्केस्ट्रा से है और पालाधार रघु का संबंध मृदंग से है। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर यह हिंदुस्तानी संगीत है। बीजी जोग वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमजद अली खां सरोद, हुसैन अली खां शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अल्लाह रखा तबला। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर सितार, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, ओंकारनाथ ठाकुर वायलिन और बिस्मिल्लाह खां शहनाई। ये तो हरिप्रसाद चौरसिया वाला लगभग जो है 20 बार क्वेश्चन आ चुका होगा अभी तक में। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। बाल मुरली कृष्ण क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन है। कन्याकुमारी घट्टम गायक है और निखिल बनर्जी क्या है? सितार से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, वो चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चित्रकला एवं मूर्तिकला। चित्रकला एवं मूर्तिकला देख लेते हैं। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। किस लिए प्रसिद्ध थे भाई? चित्रकार थे, इसीलिए प्रसिद्ध थे ना। नेक्स्ट, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? नंदलाल बोस ने चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। चित्रकला की मुगल
शैली का प्रारंभ किया था? किसने किया था? हुमायूं ने किया था। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासन में प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल कालीन शासकों में से किस शासक के काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? जहांगीर को। और मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन ने किया है। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण और पशु पक्षी और प्रकृति के दृश्य। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? चित्रकला में नाम कमाया है। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? यह जैमिनी राय है। मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार था। सुप्रसिद्ध चित्र ठन्नी बन्नी किस शैली पर आधारित है? ठन्नी बन्नी किशनगढ़ शैली पर आधारित है। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? कांगड़ा चित्रकला का संबंध भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से है। कांगड़ा ही चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? पौराणिक कथा एवं शीतकालीन नायक नायिका का कथा प्रधान रहती है। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? गुजराती चित्रकला शैली में प्रकृति रचनाओं की चित्रों की प्रधानता रहती है। और निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, तो बी नंबर सम्मिलित नहीं है। मधुबनी चित्रकारी बिहार में है, फुलकारी हरियाणा में है और कलमकारी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? यह चित्रकला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्र की उत्कृष्ट कृतियां हैं? यह नंदलाल बोस की उत्कृष्ट कृतियां हैं। शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते का आंसुरुकन, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? यह सभी अवनींद्रनाथ ठाकुर से संबंधित है। एलिफेंटस बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? अमृता शेरगिल की चर्चित कृति है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? सतीश गुजराल ने किया है। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? इसका शकुंतला का चित्रण राजा रवि वर्मा ने किया है। बाघ गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ गुफाएं चित्रकला के लिए ही प्रसिद्ध है। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है? अमृता शेरगिल चित्रकारी में प्रसिद्ध हुई है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट एम.एफ. हुसैन एक है। एम.एफ. हुसैन एक क्या है? चित्रकार हैं। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? पाब्लो पिकासो स्पेनिश थे। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। विश्वविख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? एंजेलो की है। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? यह लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कृति है लास्ट सफर। नेक्स्ट मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया? लियोनार्डो दा विंची ने बनवाया। विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? गुएर्निका पिकासो की कृति है। माइकल एंजेलो और
लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? यह इटली के विश्वविख्यात चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम शिखर पर पहुंची है? जहांगीर के शासनकाल के दौरान। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा केरल राज्य के महान चित्रकार थे। जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? चित्रकला में नाम कमाया है। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का अल्पना चित्रकारी प्रसिद्ध है। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की है? M.F. हुसैन ने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की है। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर था। ठन्नी बन्नी किस चित्र शैली से संबंधित है? ठन्नी बन्नी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनिंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो काली घाट चित्रकला पर नहीं पड़ा, जबकि कंगड़ा, राजस्थानी, पहाड़ी चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपना पराकाष्ठा पर पहुंची थी? यह जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पर पहुंची थी। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? प्रतापगढ़ से है। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार था? M.F. हुसैन भारतीय सुप्रसिद्ध चित्रकार था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन था? बूंदी था। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी उद्भव कहाँ से हुआ है? यह पर्सिया से हुआ है। नेक्स्ट, पिछाई कलाकृति में बने चित्र उद्धृत है। पिछाई कलाकृति में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बने चित्र हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनिंद्रनाथ टैगोर थे। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार राजा रवि वर्मा हैं। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटिका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुआ प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटिका से। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? यह बुद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा से चित्रकारी बुद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? यह त्रावणकोर से जुड़े थे। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराना चित्र कौन सा है? यह एलोरा की गुफा चित्र सबसे पुराना है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अजंता गुफा में मूर्तियां दर्शाती है, क्या दर्शाती है? अजंता गुफा में मूर्तियां क्या दर्शाती है? विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्ति दर्शाती है अजंता गुफा से प्राप्त चित्र। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में अजंता की गुफा निर्मित की गई? गुप्त के शासनकाल में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? विषय वस्तु बौद्ध से धर्म से संबंधित है। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित है? जातक निरूपित किया गया है। कौन सी सभ्यता ने गंधार शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? कौन सी सभ्यता ने गंधार के लिए? भारत और यूनानी दोनों का मिश्रण गंधार कला शैली है, इसलिए इसे गंधार कला शैली का रचना माना जाता है, भारत एवं यूनानी को। नेक्स्ट, प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? अमृता शेरगिल का जन्म स्थान हंगरी है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? अकबर के दरबार में कल्याण दास नहीं था, जबकि दशावंत
और अब्दुल समद और बसावन, ये सभी अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सी नंबर सम्मिलित नहीं है। सौड़ा पेंटिंग उड़ीसा से संबंधित है। फर पेंटिंग राजस्थान से संबंधित है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंधित है। सभी देख लिए। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो कुषाण गंधार कला शैली है। कुषाण किससे संबंधित है? गंधार कला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हसन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्ति आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? घोड़ा का मुख्य रूप से उसने प्रयोग किया है। नेक्स्ट चैप्टर अब देखते हैं 8 नंबर, विश्व के प्रमुख धर्म। चलिए तो इसको देखते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं। पारसी धर्म के प्रवर्तक जोरस्टर हैं। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जोरस्टर हैं। शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? मिकादो का। कन्फ्यूशस धर्म के संस्थापक कौन थे? कुंगफूसु हैं। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ की है? शंकराचार्य ने बद्रीनाथ, पुरी, सिंगेरी और द्वारिका में 4 मठों की स्थापना की है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, जैन मतानुसार उसके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर अर्थात 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। भरहुत भूमि संबंधित है। भरहुत भूमि बौद्ध धर्म से संबंधित है। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है। बौद्धों का एक लुम्बिनी धार्मिक स्थल है। बौद्ध धर्म किस की एक शाखा में मंत्र, हठ योग, तांत्रिक आचारों का प्रधानता है? तो किस में है? हीनयान में है। खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा सिख धर्म से संबंधित है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? यह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। किस सिख गुरु के बाद सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? गुरु रामदास के बाद गुरु का पद वंशानुगत हो गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना किया था? अमृत सरोवर नामक नए नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया रूप, नई शक्ति एवं नई ओजस्विता प्रदान किया था? यह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट, खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण किसने निर्धारित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने अनिवार्य किया था। पुरुष खालसाओं का सिंह तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दिया था? यह गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। नेक्स्ट, किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबाकर कर दी थी? अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने रखी थी? गुरु रामदास ने रखी थी। मखली पुत्र गोशाल किस धर्म का प्रवर्तक था? आजीवक धर्म का प्रवर्तक था। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन थे? लिंगायत धर्म के संस्थापक वासव थे। नेक्स्ट, सिलसिला किससे संबंधित है?
सिलसिला सूफी संत से संबंधित है। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? इस्लाम धर्म से विकसित हुआ है। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मूसा को। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया है? यह अकबर ने किया है। कीर्तन परंपरा की जन्मदाता किसे माना जाता है? कीर्तन परंपरा की जन्मदाता चैतन्य को माना जाता है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किसने किया था? सेंट थॉमस ने किया था। जरथुस्ट्र धर्म पारसियों का धर्म है। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है? अवतारवाद है। चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव अर्थात स्थापना कब की गई थी? 1699 ईस्वी में की गई थी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आधारभूत बिंदु अहिंसा है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जो जहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ है नहीं है वह कहीं भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यह वर्णित है? महाभारत में वर्णित है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यह श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। सियादवाद किस धर्म का मूल आधार है? सियादवाद यह जैन धर्म का मूल आधार है। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सी है? अहिंसा है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत कौन सा जोड़ा है? ब्रह्मचर्य व्रत महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में जोड़ा है। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना मान भी निष्क्रमण कहलाती है। और प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म का आधार ग्रंथ वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। किस वेद का कुछ अंश गद्य में भी लिखा गया है? यजुर्वेद का कुछ अंश गद्य में भी लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को शामिल किया गया है, जबकि अथर्ववेद को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में शामिल है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धर्म में की गई है? सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है यह यजुर्वेद है। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सी है? यह ऋग्वेद है। अस्तोमा सद्गमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह ऋग्वेद से ली गई है। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधित बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? यह यजुर्वेद में है। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? यह ऋग्वेद में है। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन है? इसका वर्णन अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 228 है। आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है, दर्शन शास्त्र विवेचित है। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित हैं। प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? प्रमुख उपनिषदों की संख्या 12 है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? कठोपनिषद में उल्लिखित है। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? इसका उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट,
चारों आश्रमों की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है किसमें मिलती है? जबालोपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई है? पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद से आई है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीयोपनिषद है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? बुद्ध से भी प्राचीन कठोपनिषद को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते उद्धृत है, मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांत उपनिषद को ही कहा जाता है। हिंदू धर्मावलंबी का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? उपर्युक्त सभी अर्थात महाभारत, रामायण और वेद ये सभी हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता महाभारत का मौलिक नाम है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? जय संहिता है। प्राचीनतम हिंदू का महाकाव्य कौन सा है? रामायण सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट, महाभारत का पारसी अनुवाद है रजमनामा। श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक हैं। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यह पटना में हुआ था। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी रचना देवताओं द्वारा किया गया है, इसलिए वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 5 महावर्तों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? 5 महावर्तों का सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण से मिलती है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलता है। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने की विवरण कहाँ से मिलती है? महाभाष्य से मिलती है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। पिछले बार देख लेते हैं 104। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सी है? कल्पसूत्र है। बौद्धों का पवित्र साहित्य कौन सा है? बौद्धों का पवित्र साहित्य त्रिपिटक है। बौद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? जातक कथा में। इसका आंसर सूत पिटक होगा। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। बौद्ध धर्म दर्शन विवेचना करता है, अभिधम्म पिटक की विवेचना करता है। देखिए पिटक कितने हैं? 3 हैं। सूत पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक क्या है? सूत पिटक प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया है। और बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख किसमें है? विनय पिटक में है नियम का उल्लेख। और बौद्ध दर्शन की विवेचना किसमें की गई है? इसकी विवेचना अभिधम्म पिटक में की गई है। इसको याद रखिएगा अच्छे से। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहिब भारत में नहीं है, जबकि पेंटा साहिब, नांदेड़ और केशवगढ़ ये सभी भारत में स्थित है। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या है? आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृति है। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है? अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। सिख धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब हैं।
ओल्ड ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? यहूदी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियों किस ग्रंथ में संकलित है? हदीस में संकलित है। नेक्स्ट, पारसियों का पवित्र धर्म ग्रंथ है जिंदावस्ता है। यहूदियों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? तोराह है। तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की है। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? तो अर्जुन देव है। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है। नेक्स्ट, पीटक शब्द का अर्थ क्या है? टोकरी है। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मीनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? इसका मिलिंद पन्नों में वर्णन है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? महत् ज्ञान है। यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह मनुस्मृति से उद्धृत है। हिंदू धर्मावलंबी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? मंदिर कहलाता है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनागाग कहलाता है। पारसी धर्मावलंबी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? अग्नि मंदिर कहलाता है। बौद्ध धर्मावलंबी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? विहार कहलाता है। मिलिंद पन्नों क्या है? मिलिंद पन्नों बौद्ध पाठ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें सभी सम्मिलित हैं। ईसाई चर्च में पूजा करते हैं। पारसी अग्नि मंदिर में। यहूदी सनागाग में करते हैं। नेक्स्ट, अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? पारसी का। सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? यहूदियों का। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय कौन सा है? उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय मतलब उपनिषद से कौन सा विषय उपनिषद किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से, प्राचीन भारतीय विधि से और भारत का सामाजिक व्यवहार तीनों से संबंधित है। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है जैन धर्म में। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद सिद्धांत एक जैसी है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण दिया था। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? मणिपुर। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? जापान का। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सी है? महाभारत है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? अहिंसा दोनों में एक जैसे हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसके द्वारा लाया गया? रामानंद द्वारा चलाया गया। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, जबकि महायान, हीनयान और थेरावाद ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप, चैत्य एवं मठ से संबंधित है। बुद्धवाद है। दक्षिण भारत में मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। बौद्ध धर्म को मनाने वाले सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में कहाँ पे थे? हाँ, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सदिच्छा शामिल नहीं है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म तो शामिल क्या है? सद्वाणी, सद्विचार, सदाचरण, ये तीनों शामिल हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था?
इनका जन्म मक्का में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में टेबो मठ स्थित है। किस वर्ष विवेकानंद ने सर्वप्रथम धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में सर्वप्रथम विवेकानंद ने भाग लिया था। किसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की? वह कौन थे? सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सी है? कौशाम्बी है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है वह सांची का स्तूप है। जबकि सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर ये तीनों बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध से संबंधित है। आपको बता दें कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में प्रथम प्रवचन उसने दिया था। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? मूसा संहिता नाम है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ कौशल वंश से संबंधित थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था जो उसका दामाद था। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद में संगीत का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम का शब्द उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम का शब्द का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं है? नाथ मुनि नहीं है, जबकि चंद्रप्रभा, नेमी और संभव ये सभी जैन तीर्थंकर हैं। तनाख किस संप्रदाय का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है? यहूदियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है तनाख। तृतीय बौद्ध धर्म सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चार धाम में सम्मिलित नहीं है? मानसरोवर चार धाम में नहीं सम्मिलित है, जबकि पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम ये सब में धाम में सम्मिलित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेला में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवां वेद भी कहा जाता है? महाभारत को पांचवां वेद भी कहा जाता है। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा से संदर्भित है? जियारत संबंधित है। जियारत। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? पंचरात्र शैव संप्रदाय नहीं है। नेक्स्ट सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद संगीतमय स्रोत से संबंधित है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, वेद दिया गया है और उपवेद दिया गया है। ऋग्वेद आयुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद धनुर्वेद से संबंधित है। सामवेद गंधर्व वेद से संबंधित है। अथर्ववेद शिल्प वेद से संबंधित है। नेक्स्ट, धार्मिक पुस्तकें एवं धर्म। कुरान इस्लाम धर्म से संबंधित है। बाइबिल ईसाई से, जातक बौद्ध से, गुरु ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इस पार्ट का यह लास्ट चैप्टर होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य है। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सी है? सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। उसी तरह
वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? वैशेषिक धर्म के प्रणेता कणाद कहे जाते हैं। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन का संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चवार्क हैं। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? शून्यवाद के नागार्जुन है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य हैं। इसमें कंफ्यूज बहुत सारे लोग होते हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत सिद्धांत प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैत भागवत धर्म का प्रमुख आधार है। भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था? रामानुज था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य प्रणाली है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? चवार्क करता है। नेक्स्ट, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध न्याय से है। महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा है? महर्षि कपिल का नाम दर्शन की सांख्य दर्शन से जुड़ा है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? डी नंबर सही सुमिलित नहीं है। जबकि योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, कामसूत्र वात्सायन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? राजा राम मोहन राय। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने किया है? वल्लभाचार्य ने किया है। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोशाल हैं। नेक्स्ट, न्याय दर्शन का लेखक कौन है? न्याय दर्शन का लेखक गौतम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, उसके बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए। नेक्स्ट, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि शरीर की भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति चवार्क की है। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म स्थान कहाँ से है? केरल से है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य की ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ है। आजीविकों ने। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? चवार्क को लोकायत दर्शन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित नहीं है? कन्नाद विद्यालय से संबंधित कन्नाद वैशेषिक दर्शन से कन्नाद संबंधित है। सुमिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन है। मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना है। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना है, इसमें वर्णित है। और तार्किक दर्शन आत्मज्ञान से संबंधित है। हम लोग इस पार्ट में टोटल 9 अध्याय कवर किए। नेक्स्ट पार्ट में कला संस्कृति पूरा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट में। थैंक यू।